अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फैमिली, अल्लाह कर हंसते रहो, बसते रहो, आबाद रहो, शाद रहो। सदा चाचे की दुआ होती है सबके लिए। तो जी, बहुत शुक्रिया सबका जो मुझे अच्छे मैसेज कर रहे हैं, जो बुरे कर रहे हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। क्योंकि मैं रोज़ ही आपको बोलता हूँ कि मैं पढ़ा लिखा हूँ नहीं, जो आप बोलेंगे तो फिर वो गूंगे वाली बात है या अंधे वाली। जो पढ़ा लिखा नहीं है वो अंधा भी होता है और गूंगा भी होता है। यानी कि पढ़ जो नहीं सकता, समझो मेरे लिए वो अंधा है। जो मतलब वो पढ़ के फिर बोलेगा, फिर गूंगा है। ना मैं पढ़ सकता हूँ ना उसे देख सकता हूँ भी आप लोगों ने क्या लिखा है। तो जो किसी से पढ़ा लेता हूँ फिर मुझे मतलब समझ आ जाती भी क्या किसी की राय है। चलो तो जी, स्टार्ट करते हैं आज अपने नैना साहब से। प्यारी होती जी नैना साहब। तो जी, नैना साहब का कितना दिन से जो आप देख रहे हैं हल्ला गुल्ला मच गया और भी लड़ाइयाँ झगड़े ये वो सब कुछ हो रहा है। हर बंदा अपने अपने दिल से दिमाग से, वो भी इंटरव्यू दे रहे हैं, वो भी लाइफें लगा रही है, वो अलिशबा भी लगा रही है, सबको लगा रहे हैं, तो फरिया भी लगा रही है, सब कर रहे हैं। तो भाई आज तक मैंने कोई बात नहीं की, क्योंकि भाई जब मेरा आना जाना और उनके साथ बोल चाल नहीं है, बल्कि किसी के साथ भाई अभी तो देख लेना बहुत बंदे मुझसे दूर हो गए। अच्छा, इनके साथ नैना के साथ तब मेरा मतलब कब से ही नहीं बोल चाल, मतलब इसी बात से अभी जो सितारा पर बात करती थी, वो भी भतीजी है वो भी भतीजी है। तो मेरी भतीजियाँ माशाल्लाह बात करने से नहीं रहती, क्योंकि जिससे ख़ानदान की बुराई हो वो मैं रोकता हूँ भी वो ना करे। लेकिन व्यूज़ का चक्कर है भाई, व्यूज़ के चक्कर में हर बंदा वो बात कर ही देता है किसी के बारे में। खैर, तो बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। नैना को भी, नैना अभी बच्ची नहीं है, समझदार है, बड़ी है। तो माशाल्लाह जब से इसकी शादी हुई तो अल्लाह ताला इसे बच्चे देता तो बहुत बड़े होते। ज़्यादा नहीं तो मतलब भाई मीर जितना और हमज़ा जितना तो ज़रूर होते। खैर, मेरी दुआ है अल्लाह ताला ये जो लावालिद है, जिसकी औलाद नहीं है, अल्लाह ताला उन्हें औलाद दे और समझ दे और अकल दे। पता है क्या है भाई, किसी की गिबत हम करेंगे तो फिर कब्र में तो अकेले ही जवाब देना है, किसी ने साथ नहीं जाना। जो सच कहेंगे ना, तो सच का भी हिसाब है, झूठ का भी हिसाब है। अल्लाह ताला तो देख रहा है ना, वो ज़रा ज़रा देख रहा है भी हम क्या कर रहे हैं, किसके साथ हम क्या कर रहे हैं, किसके साथ क्या कर रहे हैं, वो देख रहा है अल्लाह ताला। तो नैना को शुरू से ही अब्बू भाई मैं सब समझाते थे, भाई आप अपने घर में रहें, अपनी व्लॉगिंग करें, अपने शौहर के साथ रहें, अपना किसी के बारे ना बात करें, ना ज़्यादा दोस्तियाँ रखें, सब ताल्लुक़ रखें। तो यही वो इसीलिए होते हैं फिर जो किसी के मतलब ज़्यादा ताल्लुक़ रखता है और ज़्यादा घूमना किसी के साथ, फिर वो जब झगड़ा लगे ना दो लेडीज़ का, वैसे भी घर में या किसी में झगड़ा लगे तो फिर वो एक दूसरे के जो खामखा ना भी हो तो फिर यार निकालते हैं, तेरा फ़लाँ यार, तेरा फ़लाँ यार। तो मर्दों में भी ऐसा होता है, वो भी कहता है तू ऐसे गंदा था, तू फ़लाँ लड़की के साथ, तू फ़लाँ लड़की के साथ। वो मर्दों का भी ऐसे हो जाता है कि तू कौन सा अच्छा है, तू फ़लाँ फ़लाँ। तो भी उससे अच्छा है भी किसी के साथ ज़्यादा बंदा क्लोज़ ना हो, तो फिर ये गंदगी नहीं आती। ज़्यादा क्लोज़ जो बंदा समझे भी ये बंदा किस ज़हन का है, तो फिर एक दूसरे को ज़हन को समझे, फिर मतलब एक दूसरे को ज़्यादा क्लोज़ नहीं होना चाहिए। तो ज़्यादा क्लोजिंग यही कुछ करती है जो आप लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, ये कुरान उठाना और एक दूसरे के गिबत करनी ये छोड़ दें। ये वाईटी इसलिए नहीं है, ये वाईटी है कोई अच्छी चीज़ दिखाने के लिए, और भाई हम कोई अच्छी बातें या अच्छी काम या अच्छा कुछ घूमना फिरना खाना पीना ये वो दिखाएं। तो वाईटी का ये मकसद नहीं है कि हमारे घर में कुछ हुआ नहीं तो हम भाग के वाईटी पर ही बोल दें, तो ये हो गया तो फलान हो गया, तो अच्छी बात नहीं है। सब चीज़ वाईटी पर लाना भी ज़रूरी नहीं है। तो जब आप गए थे उनके घर तो वो भी दिखाना ज़रूरी है, तो फिर लाइव आना भी ज़रूरी नहीं है। तो अपनी व्लॉगिंग दिखाएं। ये झेड़े झगड़े ये हमारे घर के मैटर ये कभी ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है। तो आपसे नैना रिक्वेस्ट है कि आप ये बातें छोड़ दें।
वो करती है तो करते रहे, मतलब अपनी ब्लॉगिंग करो, सब कुछ करो, ये जो चीज़ें अच्छी नहीं हैं। तो पहले भी बहुत बुराई हो चुकी है अपने ख़ानदान के बारे में, और ज़्यादा ना कराएं तो बेहतर है। तो ज़्यादा दोस्ती यही कुछ कर रंग लाती है कि आपकी दोस्ती थी तो रिश्तेदारी भी थी, दोस्ती भी थी, तो यही रंग लाना था आप लोगों ने। तो उससे अच्छा है कि बंदा दूर ही रहे तो अच्छा है एक दूसरे से। तो मेरी रिक्वेस्ट है, भी बहुत गंदगी हो चुकी है और मत करें तो बेहतर होगा, अपनी व्लॉगिंग करें। तो भाई पैगाम ही दे सकते हैं, क्योंकि हमारा फ़ोन पर भी बात नहीं होती मेरी, और वैसे भी नहीं मिलता मैं उनसे, वो ना मुझसे वो भी नहीं मिलते। ये नहीं कि मैं नहीं मिलता, वो भी मुझसे नहीं मिलते, ना मैं मिलता हूँ। तो बस मैं इसी पर पैगाम दे रहा हूँ भी इससे ज़्यादा कीचड़ ना उठाएं तो अच्छा ही है, अब दोनों के लिए अच्छा है। तो यूट्यूब फैमिली ये नहीं देखना चाहती यहाँ कवारियाँ बच्चियाँ हैं भी, मतलब वो कपड़े कैसे पहनती हो और दूसरे के गिबत कर रहे हो, तो ये छोड़ दें, बस आप अपनी व्लॉगिंग करें, अच्छी चीज़ें दिखाएं। चलो जी, तो बाकी बात करते हैं अपनी ज़िंदगी की। भी अपनी ज़िंदगी ऐसे ही है जैसे आप चाचे को देख रहे हैं, अकेला का अकेला। तो इंसाफ है नहीं दुनिया में, जो अकेला आया है उसने अकेला ही जाना है। तो और क्या कह सकते हैं भाई। तो नजमा साहब से जब से उसने बनाया है ना यूट्यूब चैनल, तो हाजी गुलाम अहमद साहब ने भी बना लिया। तो इन लोगों ने यही समझा है कि भाई चाचू नहीं आए ना, मतलब सितारा के व्लॉग में ना नज़र आए, तो इसीलिए जो है ना अपना मुझे अलग कर दिया गया। इनकी सियासत भी कामयाब हो गई। तो अब माशाल्लाह सबके साथ वो, मतलब उसने अपने इंटरग्राउंड कर लिया है सबको, हाजी गुलाम अहमद और नजमा साहब ने। तो माशाल्लाह कोई बात नहीं है, अल्लाह जिसका हो उसको बंदों की परवाह नहीं होती। लेकिन सितारा बेटी का मुझे जो है ना भरोसा है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगी, कभी भी। साजिद और जो है ना सितारा मुझे नहीं छोड़ सकते कभी भी। ये मजबूर ज़रूर हैं, बहरहाल वो मजबूर ज़रूर हैं। तो जब वो कॉल करते हैं साजिद साहब तो बोलते हैं हम मजबूर हैं भाई, तो हम भी समझ रहे हैं भाई मजबूरी है, कोई बात नहीं भाई, अल्लाह वारिस है। आप मजबूर हैं, जो आपको मजबूर कर रहा है हमें भी नज़र आ रहा है। तो सितारा बेटी से शिकवा भी है, नहीं भी है, क्योंकि भाई शिकवा तो है जो भी चाचे को आप लोगों ने अकेला कर दिया। आप लोगों का जो वादा था, आप लोगों ने वादा नहीं निभाया मेरे साथ, कि भाई कुछ दिन के लिए जो है ना चाचू वो नजमा वाले हमारे घर भी नहीं आएंगे, ना हम उनके घर जाएंगे, तो ना आ पाना, क्योंकि उन लोगों ने कहा है कि वो चाचू ना आए। चलो भी चाचू ना आए कोई बात नहीं, लेकिन अब तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह सब आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं भाई, अल्लाह वारिस है। और भाई जो देख रहे हैं मुझे, जितना भी देखते हैं, सब सब्सक्राइबर जो है ना सितारा बेटी के हैं। सितारा बेटी का भी शुक्रिया और सब्सक्राइबर को भी शुक्रिया जो मुझे देखते हैं भाई, कुछ समझ के देखते भी, लावालदा है या कुछ इसका रोज़ी का ज़रिया है। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो मुझे देखते हैं। और जिनके दिल साफ़ होते हैं ना, अल्लाह उनके साथ होता है। ना मैंने किसी के साथ आज तक फ्रॉड किया है। कोई बंदा वैडी पर बता दे भी मेरे पैसे खाएँ, किसी का मैंने सोना खाया हो हाजी गुलाम अहमद की तरह, या किसी को वीज़ा दे के फ़्रॉड किया हो, किसी को जेल कराया हो मैंने, तो चाचा बैठा है, वो जवाब ज़रूर देगा आप लोगों को। और जैसे मैंने कल कहा है भाई, मुझे जवाब चाहिए, वो तीसरी बंदी कौन थी? तो नजमा साहब कहती वो आशा की दोस्त थी। आशा की दोस्त नहीं थी, ठीक है। तो अपने मुंह से आप लोगों को बताना चाहिए, अपने चैनल पर बता दें तो अच्छी बात है ना। मैंने तो पूरा वो मतलब बेंच में लगा लिया है ना, जो बंदा आप लोगों के साथ था उसने मुझे सब कुछ बताया हुआ है। तो कौन था तीसरा बंदा, वो आप लोगों को बताना चाहिए। जो छुपा रहे हैं तीसरा बंदा, तो वो आप बताएं कि तीसरी बेटी कौन है। तो जो बेटी बेटी होती है, शर्म की क्या बात है, शर्माना तो नहीं चाहिए ना। जो बच्चे आपके, मतलब मेरे 2 बेटे हैं, मान लिया, अभी भी 3 बेटियां भी मान लें,
तीसरी कहाँ है मुझे वो पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, ठीक है ना। नजमा साहब आप बहुत बोलती हैं ना, तो तीसरी बहन का भी बता दें, मुझे ना बताना पड़े। और वो बंदी कौन थी जिसके साथ अबू होटल में पकड़े गए थे? तो पहले महीना तो रहे ना, जब महीना रहे तो पुलिस ने आके चेक किया, यार ये पासपोर्ट ये शनाख्ती कार्ड चेक करें, वो ये और है ये और है, तो वो तो इसने बेगम बताई हुई थी, लेकिन वो बेगम तो इसकी नहीं थी भाई साहब की। तो जब पुलिस वालों ने चेक किया कितना अरसे के बाद ऊपर होटल पर आके, तो ये साहब तो उन्हें कहा मैं तो इसका वीज़ा लगवाना है, मैं वीज़े लगवाने के आया हूँ। तो ये खैर वहाँ साहब पकड़े गए, फिर पैसे भरे, पैसे भर के फिर पंजाब आए। तो उस लेडीज़ को भी बहुत जलील होना पड़ा ख़ानदान में भी, हाँ क्यों आप लोग वीज़ा लगवाने गए थे, लगवाए? हाजी गुलाम अहमद साहब ने आपका वीज़ा कैसे लगवाया, कैसे उम्रा करवाया, कहाँ कहाँ घूमी हो? तो उसे बहुत बेइज्जत किया गया गांव में इस बंदे की वजह से। लेकिन इस बंदे को ज़रा परवाह नहीं है, क्योंकि भाई ये पैसे वाला बंदा है। तो इसने पैसे दे के भी उस टाइम पुलिस से जान छुड़वा ली थी। तो आज हाँ जो है ना, जहाँ भी इसका कदम होता है घर की होता है। तो अब माशाल्लाह अब सितारा के घर पाँव रखा हुआ है, तो खाना पीना भी बाहर से हो रहा है, हराम का खाना तो फिर हराम का ही होता है। देखो बेटे ने मुल्तान खाना शुरू कर दिया, और नजमा जब भी आती है आशा के पास, सुनारों के पास खाना, गाड़ी उनकी सुनारों की। अच्छा अरबी गया हुआ है कहाँ? मुल्तान, दूसरों का खाना। अब्बू साहब कहाँ आए हुए हैं? सितारा के पास। इनको हराम पचा हुआ है। ये हलाल का खाना क्या होता है? अपनी कमाई से, अपने घर से। तो सितारा साहब का भी खाना जो भेजती हैं जो सब सामान, तो नजमा साहब बिल्टी हो जाती है उसके पास, वो भी घर में भी सितारा के थे खा रहे हैं, खाते रहें भी कोई बात नहीं, मुझे इस चीज़ में टेंशन नहीं है। लेकिन इस लोगों का जो है ना, नजमा और भाई इसके बाप का और भाइयों का हराम खाना ज़रूरी है। हराम ज़रूर खाएंगे। हराम खाना है भी अपने घर से खाओ, किसी बेचारे और के घर में एक दिन बंदा जाए तो बोझ बन जाता है। एक दिन के लिए जाओ बोझ बन जाता है, अभी बंदे को कैसे खिलाना पिलाना है। तो अरबी साहब को देखो कितना दिन हो गए वहाँ उनके घर टिके हुए हैं। तो ये नवाकोट से भागती हैं कहाँ? सुनारों के घर नजमा साहब। और गाड़ी आशा की नहीं है, वो सुनारों की है। तो वो सुनारे भी कहते होंगे भी क्या फ़कीरों से पाला पड़ा है हमारा, जहाँ रिश्ता हुआ है। तो खैर शर्म जब खाने वाले को नहीं है तो फिर देखने वालों को आनी चाहिए। हम देखने वालों को आनी चाहिए, नहीं भी खाने वाले को शर्म आनी चाहिए। तो लगे रहे मुन्ना भाई, आपका चट्टा चला हुआ है, आपकी जायदाद भी बच रही है, आप सब बाहर से खा रहे हैं, ये पता नहीं कब खर्चेंगे आप। आप मेरी तरह गरीब तो नहीं है, माशाल्लाह आपके साथ सब कुछ है। लेकिन लगे रहें दोनों हाथों से, जब बच गई है हराम खाना तो हराम खाते रहें। सितारा के घर से खाएं या सुनारों के घर से खाएं, वहाँ भी जाते हैं सुनारों के घर। एक बेटा मुल्तान लगा हुआ है, दूसरा ना जो सऊदी अरब बैठा है वो दूसरों का खून पी रहा है, वो बीबी का व्लॉग चला के खा रहा है। तो क्या बात है भी, झूठ कसम कुरान चाह के वो अपने व्लॉगिंग कर रहा है। तो लगे रहे मुन्ना भाई, और क्या। तो ये जी हकीकत है हाजी गुलाम अहमद साहब की। लेकिन आगे ये बताना नहीं चाहते, पता नहीं क्या वजह। मैं इनके मुंह से सुनना चाहता हूँ, नहीं तो इंशाल्लाह मैं खुद ही बता दूँ। लेकिन मैं थोड़ा सा, एक बंदे ने रोका हुआ यार, कल से मुझे मिन्नतें कर रहा है भी ना बोलना। आज मैंने ज़रूर बोलना था, लेकिन शायद अपने व्लॉग में ये बोल दें, बात कर दें तो अच्छा है। वैसे तो बड़ी लाइफ है और मिनट में आ जाते हैं ना, आग लग जाती है जवाब देने। तो ये बात का भी मुझे जवाब चाहिए, ठीक है। इस बात का मुझे जवाब चाहिए, यूट्यूब फैमिली को नहीं चाहिए, मुझे जवाब चाहिए कि ये सच है या झूठ है। तीसरी बहन कहाँ है, और वो बंदी के साथ ऐसा होटल में कैसे पकड़े गए थे? मैं ये बोल दो हाजी साहब, क्यों नहीं बोलते? तुम तो हाजी नमाजी हो, हाजी नमाजी साहब बंदे हो, बोलो ना। मैंने 2 नंबर वीज़े भी नहीं बेचे, किसी से अपना किसी लेडीज़ के साथ भी ऐसा नहीं किया। ये भाई झूठ बोल रहा है, क्यों नहीं कहते? और मेरी 2 बेटियां हैं, तीसरी
भी नहीं है, वो बोलो ना यार, वो अगला असला बीच वाला मसला क्या है वो बताओ ज़रूर यूट्यूब फैमिली को, क्योंकि जब चैनल है तो चैनल है, सब बात तो सब लाते हैं ना, अपना सब बात तो बताते हो भाई, तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हो, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह बता दें। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली, मिलते हैं कल के रिएक्शन में। तो आज कुछ तैयारियां भी सारी दुनिया कर रही है हमारे यहाँ 14 अगस्त की, और सुबह इंशाल्लाह कुछ 14 अगस्त तक की हमारी तैयारी फुल होंगी सबकी। तो भी हम तो प्रदेश में जैसे भी होगा अपनी आज़ादी की खुशी मनाने का सबको हक है, तो सबको 14 अगस्त की मुबारकबाद देता हूँ जी। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में, कुछ अच्छा लेके आप लोगों के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।